हेलो बच्चों, मैं राधा मीना संदीपनी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी तक? हम पढ़ रहे हैं प्रयोग के आधार। प्रयोग में क्या करा? विकारी पढ़ी थी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ चुके थे। तो प्रयोग के आधार पर जो हम बात कर रहे थे, प्रयोग के आधार पर वो दो प्रकार का था। एक था विकारी और एक था अविकारी। विकारी में हम पढ़ चुके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये पढ़ चुके हम। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो अविकारी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अविकारी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब अविकारी की हम बात करते हैं। अविकारी में बात कर रहे हैं तो मैं पहले बोली थी कि विकारी का मतलब होता है विकार, विकार या परिवर्तन या बदलाव, हमने बात की थी। तो हमने क्या बोला था? किसके आधार पर बदलाव की बात करी थी? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर और पुरुष के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है विकारी। यह हम बता चुकी हूँ परिभाषा कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। और जब ये किसी इन पांचों के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उनको बोला जाता है अविकारी। क्या बोला है? ना लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना काल का, ना पुरुष, ना कारक के आधार, इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उनको बोला जाता है अविकारी। तो ऐसे शब्द अब देखेंगे, ये ऐसे लगे यहाँ, अब, कब, तक, भीतर, अंदर, आगे, पीछे, ये ऐसे शब्द होते हैं। इनके आधार पर किसी प्रकार का क्या है? विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? अविकारी शब्द कहते। समझ में आनी चीजें? हमने क्या बोला? यहाँ, तक, अब, भीतर, कब, इसलिए, क्योंकि, यथा, है ना, यथा, क्योंकि, या, अथवा, ऐसे ये बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उनको बोला जाता है अविकारी। यानी इनके माध्यम से, इनके माध्यम ना तो लिंग के आधार, ना वचन, ना काल और पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है? अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, परिभाषा की बात करते हैं। तो देखें परिभाषा कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, इनके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको बोला जाता है अविकारी। क्या बोलते हैं? इसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको बोला जाता है अविकारी। और अविकारी कितने प्रकार का होता है? चार। मैं पहले बता चुकी विकारी कितने प्रकार का? चार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसी प्रकार से ये भी कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार। सबसे पहले है समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है विस्मय सूचक। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अविकारी शब्द? चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मैं समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, दूसरा है संबंध सूचक, संबंध सूचक, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है विस्मय सूचक। सूचक बोल सकते हैं, विस्मय आदि भी बोल सकते हैं, विस्मयादि भी कहते हैं इसको, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? विस्मय आदि भी कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये चार प्रकार: समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण और विस्मय सूचक। सबसे पहले बात करेंगे समुच्चय बोधक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? समुच्चय बोधक की बात करते हैं। किसकी? समुच्चय बोधक। तो देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है, या हम वाक्य बोल सकते हैं या उपवाक्य बोल सकते हैं ना। मान लो ये एक वाक्य हो गया और एक ये वाक्य हो गया, और मान लो ये वाक्य ना होते हैं ये क्या हो जाता है? तो उपवाक्य भी बोल सकते हैं। तो एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, या एक उपवाक्य ये हो गया, दूसरा उपवाक्य ये हो गया। इन दोनों को कौन से? इसको और इसको। तो इन दोनों को या तो जोड़ा जाए या अलग किया जाए। ठीक है,
या तो हम इसको जोड़ रहे हैं या अलग कर रहे हैं, तो जोड़ा या अलग किया जाए, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, या एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। इन दोनों को जोड़ा या अलग करते हैं, या जोड़ा जाए या अलग किया जाए, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। अब ये शब्द कौन कौन से हो जाते हैं? ये शब्द हो जाते हैं, ये हो जाएंगे किंतु, परंतु, और, या, अथवा, ताकि, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, बाकी। ये ऐसे शब्द हो जाते हैं जो क्या कर रहे हैं? या तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं या अलग करने का काम कर रहे हैं। इनको बोला जाता है समुच्चय बोधक। आपको परीक्षा में क्या देखना है कि यदि 4 दिए हैं, इन 4 में ये यदि शब्द नज़र आ रहे हैं तो समझ जाना समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाता है। तो परिभाषा भी आप देखेंगे कि वे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं, क्या कर रहे हैं? 2 वाक्यों को या तो जोड़ रहे हैं या अलग कर रहे हैं, उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। और ये किंतु, परंतु, और, या, अथवा, ताकि, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, बल्कि, ये ऐसे शब्द यदि 2 वाक्यों के अंतर्गत दिखा, और 2 का वाक्य का मतलब हम संयुक्त वाक्य की जो बात करें, वास्तव में संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक होता है। आप तो याद रखें, संयुक्त वाक्य ही क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। क्योंकि वहाँ भी क्या कर रहे हैं? 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, किनके द्वारा? जिन शब्दों के द्वारा जोड़ा या अलग किया जाता है वो समुच्चय बोधक भी कहलाएगा, वो संयुक्त वाक्य भी कहलाता है। तो ये शब्द आप देख लेना, यदि ये शब्द आपको मिल रहे हैं तो आप समझ जाना समुच्चय बोधक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है संबंध सूचक की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? संबंध सूचक की बात करते हैं। तो संबंध सूचक में एक शब्द ये है और दूसरा शब्द ये है। संबंध सूचक, अब संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस शब्द से जिन शब्दों के द्वारा बताया जाता है उसको संबंध सूचक कहते हैं। नाम ही क्या है? संबंध बताना। बोले किस में संबंध बता रहे? अभी तक हम क्या कर रहे? वाक्य में बता रहे थे, वाक्य में संबंध स्थापित कर रहे थे, जोड़ रहे थे, अलग कर रहे थे। और यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शब्द ये है और एक शब्द ये। इन 2 शब्दों को, जिन शब्दों के द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है उसको बोला जाता है संबंध सूचक। समझ में आई चीजें? यहाँ 2 शब्द होते हैं, इन 2 शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम बोलते हैं संबंध सूचक। देखिए, हम बात करते हैं अब ये कौन कौन से शब्द होते हैं। तो ये शब्द हो जाएंगे, इसमें देखेंगे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, पीछे, तरफ, निकट, बिना, सहित, पहले, खातिर। ये अपन बात करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ गया है? नीचे। ये देखिए आप यहाँ पर नीचे, तो ये देखें नीचे है। अब क्या कर रहे हैं? इस यात्री का किससे संबंध बता रहे हैं? पेड़ से। तो कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तो जब यात्री का इस पेड़, एक शब्द हो गया ये और एक शब्द हो गया ये, इन 2 शब्दों का संबंध किससे बता रहे हैं? नीचे के द्वारा बता रहे हैं। किसके द्वारा बता रहे हैं? नीचे के द्वारा बता रहे हैं। जैसे लिखा है छात्र स्कूल के बाहर खड़े हैं। ठीक है, अब एक छात्र और ये स्कूल, इन 2, एक शब्द ये हो गया और एक शब्द हो गया ये। इन 2 शब्दों का इस शब्द के माध्यम से क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। छात्र कहाँ खड़ा है? स्कूल के बाहर खड़ा है। तो छात्र और स्कूल ये 2 शब्द है, इन 2 शब्दों का इस शब्द के द्वारा जब संबंध बताया जाता है उसको बोला जाता है संबंध सूचक। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यात्री बस के ऊपर बैठे हैं। तो ये जो ऊपर है, तो यात्री का बस से हमने संबंध बताया ऊपर के साथ। उसके पीछे, यानी एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, तो उसके पीछे सोहन खड़ा है। तो ये जो शब्द है पीछे, ये संबंध बताने की कोशिश करता। एक शब्द ये है, दूसरा शब्द। इन 2 शब्दों को इस शब्द के माध्यम से, इन 2 शब्दों को इस शब्द के माध्यम से, इन 2 शब्दों को इस शब्द के माध्यम से, इन 2 शब्दों को इस शब्द के माध्यम से संबंध बताया जाता है, उसको बोला जाता है संबंध सूचक।
तो जब भी आपको ये शब्द नज़र आते हैं एग्ज़ाम में, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, पीछे, तरफ, निकट, बिना, सहित, पहले, खातिर, यदि ये शब्द आ जाते हैं तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, संबंध सूचक की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा प्रकार की बात करते हैं। तो तीसरा प्रकार है कौन सा, क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, क्रिया विशेषण की बात करते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण। अब नाम से ही पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताना। ठीक है, किसकी बात है, क्रिया की विशेषता बताएंगे। तो यह हमेशा याद रखें, ये है क्रिया, ये है क्रिया। इस क्रिया के आगे जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई, ये है क्रिया, और इस क्रिया में जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उनको बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। कल हमने क्या बोला, सार्वनामिक विशेषण की बात की थी। तो हमने बोला था कि संज्ञा की इस सर्वनाम के आधार पर विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण होता है। इसी प्रकार से जब क्रिया की जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये शब्द क्या है, यहाँ, वहाँ, अब, तक, जल्दी, अभी, बहुत, क्यों, है ना, क्या, ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, इन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों के द्वारा जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। अब एक चीज़ याद रखने योग्य है, इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त है कि हमेशा क्रिया के पहले ही विशेषण का आना जरूरी है। किताबों के अंतर्गत पीछे दे रखा है, याद रखिए हमेशा क्रिया के आगे ही क्या होना चाहिए, विशेषण का होना जरूरी है, हमेशा याद रखिए। और कौन से, ये शब्द आना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल की बात करती हूँ, यहाँ बोलना मना है, बोलना मना है। तो आप देखेंगे ये है क्रिया, ये क्या है, क्रिया। इस क्रिया के इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई गई। ठीक है, यह है क्रिया, इस क्रिया की इस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है। इस क्रिया की इस विशेषण के द्वारा, इस शब्द के द्वारा जो विशेषता बताई जाती है उसको वो क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। तो आपको दिख रहा है कि हमेशा इस क्रिया के आगे ही विशेषण होना चाहिए, इस क्रिया के आगे ही क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं राम जल्दी लौटो, लौटो। तो आप देख रहे हैं ये जो लौटना, इसके आगे कौन बैठा है, जल्दी। तो हमेशा याद रखना ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया के इन शब्दों के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा जब विशेषता बताई जाती है उसको बोला जाता है क्रिया विशेषण। मैंने अभी इसके पहले बोला था समुच्चय बोधक के अंतर्गत इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, ताकि ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक संबंध सूचक में हमने बोला आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ऐसे शब्द आएंगे। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा यहाँ, वहाँ, अब, तक, जल्दी, अभी, बहुत, क्यों, क्या आदि आ जाएंगे। तो परिभाषा क्या बोले कि वे शब्द, कौन से शब्द, ये वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी विशेषता बता, मैंने अभी आपको क्रिया की विशेषता, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, शर्त होना चाहिए हमेशा शब्द क्रिया के पहले ही आना चाहिए। किसके पहले आना चाहिए, क्रिया के पहले ही आना चाहिए। अब जैसे कुछ किताबों के अंतर्गत ये लिखा रहता है लड़की सबसे मीठा बोलती है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि भैया इसमें क्रिया विशेषण बताइए। क्या बोला उन्होंने कि इसमें क्रिया विशेषण बताइए। तो बच्चे उठा के तुरंत क्या बोलते हैं, मीठा। मीठा बोलते बोले ये क्रिया विशेषण, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है। आप ये मत बोलिए कि भाई ये क्रिया के आगे बैठा है, बैठी है, ये क्या मीठा, इस क्रिया के आगे बैठा है इसलिए ये क्रिया विशेषण है।
याद रखिए इसके लिए कौन कौन से शब्द आना जरूरी, यहाँ, वहाँ, अब, तक, ये वाले शब्द आना चाहिए, तभी वो क्रिया विशेषण होगी। ये है विशेषण, याद रखिए क्या है, विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं है। आप ये मत बोलिए कि इस बोलने के पहले मीठा है इसलिए क्रिया विशेषण है, नहीं, वो शब्द आना जरूरी है। कौन कौन से, यहाँ, वहाँ, अब, तक, जल्दी, अभी, बहुत, क्यों और क्या। तो या जो है मीठा, मिठास, ये हम किस में चले जाते हैं, विशेषण के प्रकारों में चले जाते हैं, वो विशेषण में आ जाएगी। और ये है क्या है, क्रिया विशेषण। हम क्या पढ़ रहे हैं, अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं, और वो क्या था, विकारी क्या का प्रकार था, विशेषण। इसलिए यहाँ मीठा जो हो जाएगा विशेषण में चला, विकारी का प्रकार है, और हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अविकारी। तो आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बोलना मना है, यहाँ वह बहुत बोलता है, दिख रहा है आपको, यहाँ बोलने के आगे ये बैठा हुआ, यहाँ इसके आगे ये बैठा है, इसके यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो देखो जाने के पहले क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए जब भी क्रिया के आगे ये शब्द आ रहे हैं तो समझ जाना क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब चौथे प्रकार की हम बात करते हैं विस्मय की बात करते हैं, विस्मय बोधक की बात करते हैं। विस्मय बोधक क्या होता है भाई, आश्चर्य की बात कर रहे हैं ना, आश्चर्य है, हर्ष है, शोक है, विषाद है, घृणा है आदि जो होते हैं, इनका बोध कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है विस्मय बोधक या विस्मय आदि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे शब्द जो आश्चर्य का बोध करवाए, हर्ष का बोध करवाए, शोक का बोध कराए, विषाद का बोध कराए या घृणा का बोध करवाते हैं, इनको क्या बोला जाए, विस्मय बोधक या विस्मय आदि शब्द बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको पहचाना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें एक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं विस्मय सूचक, या इसमें अल्प विराम की बात करते हैं। यदि दो आते हैं जैसे अरे, हाय, आहा, ठीक है, छी, ऐसे बहुत सारे शब्द, तो देख रहे हैं विस्मय सूचक चिन्ह मिलेगा या इसमें क्या हो रहा है, अल्प विराम मिलेगा, यानी कॉमा जो मिलता है, या तो ये कॉमा मिलेगा और या विस्मय सूचक चिन्ह मिलता है। यदि ये आते हैं तो समझ जाना कि किसकी बात कर रहे हैं, विस्मय बोधक की बात करते हैं। तो देखें वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, यानी आश्चर्य का मतलब कभी हमने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, हम बोलते अरे इतना बड़ा पहाड़, अरे इतना बड़ा पुल, यानी जो चीज़ें हमने कभी देखी ना हो उस चीज़ का देखने पर जो आश्चर्य की बात करें, हर्ष, कोई चीज़ एकदम हम लोग IAS के तैयार करें और टॉपर बन जाए तो फिर हमारे कुछ समय के लिए तो हम वही विराम हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा आश्चर्य, दूसरों को और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है कि बिल्कुल ना पढ़ता और ये जो है बंदा टॉपर बन गया तो उसको ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो हमको ज़्यादा खुशी होगा लेकिन उसको ज़्यादा क्या हो जाएगा, दुख होगा। शोक है, वही मैंने बोला, उसको ज़्यादा दुख हो, शोक है, विषाद है, डिप्रेशन में चले जाना, ये घृणा की बात करते हैं। आदि शब्द जो है किसका बोध करवाते हैं, विस्मय की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ बात करें, एग्जाम्पल देखें, आह कितना बड़ा फूल, छी कितनी गंदी जगह, अरे बाप रे वह डूब गया, हाय अब मैं क्या करूं। तो ये दो क्या है, इनको पहचानना इसलिए आसान हो जाता है, एक तो विस्मयकारी चिन्ह मिलेगा या अल्पविराम के चिन्ह मिलते हैं, तो अपने आप ही पता चल जाता है कि आश्चर्य की बात कर रहा है, कि हर्ष की बात कर रहा है, कि शोक की बात कर रहा है, कि घृणा की बात कर, किसकी बात करे। इन सारी चीज़ों का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है विस्मय बोधक या विस्मय आदि, ठीक है। तो आज जो हमारा जो है ये प्रयोग के आधार पर हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, विकारी पूरे पढ़ लिए हैं और अविकारी पूरे पढ़ लिए। कल जो हम लोग बात करेंगे जो शब्द है, शब्द, उस शब्द का जो है चौथा प्रकार पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, है ना। अर्थ के आधार पर लास्ट प्रकार है किसका, शब्द का, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से शब्द के हमने कितने प्रकार पढ़ लिए, 3 प्रकार पढ़ लिए, है ना। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरी बात प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े थे, विकारी और अविकारी। विकारी में फिर 4 पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और अविकारी में भी हम कितने पढ़ रहे हैं, 4, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण और विस्मय सूचक, ठीक है। तो बच्चों
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।